बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान में एक शरपसंद अनासर का मुख्तसर सा टोला के जो पूरे पाकिस्तान के सुन्नी मुसलमानों पर जहर करने की कोशिश करते हैं कि शिया यान हैदर करार मसले के असना अशरिया जो है वो सहाबा के गुस्ताख हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है, हम सहाबा के गुस्ताख नहीं हैं। उम्महातुल मोमिनीन सहाबा कराम की एक अज़मत है, एक फजीलत है। दरअसल चंद तारीख़ी हक़ाइक़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत फजीलत बयान करने के लिए जब हम अपनी मजालिस में, अपने दरूस में बयान करते हैं तो हमें यह समझा जाता है कि हम गुस्ताखी कर रहे हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है। जैसा कि बुखारी शरीफ में सियासता की तमाम कुतुब में ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जिनमें से मैं एक अर्ज़ करता हूँ कि एक सहाबी हैं उबई बिन काब, वो नमाज़ पढ़ रहे हैं तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आवाज़ दी उबई, तो वो रुकू में चले गए। फिर फरमाया उबई बिन काब, वो सजदे में चले गए। फिर फरमाया उबई बिन काब जिसका कलमा पढ़ते हो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह बुला रहे हैं, मगर वो नमाज़ पढ़ते रहे। नमाज से फारिग हुए और अर्ज़ करते हैं लब्बैक या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख अनवर मोड़ लिया तो वो अर्ज़ करता है कि आका आप मुझ पे नाराज़ हैं, आपने फरमाया कि मैं बुला रहा था तो आया क्यों नहीं। तो उसने अर्ज़ किया उबई बिन काब ने कि या रसूलल्लाह मैं नमाज़ पढ़ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज किसने बताई। वालिदैन भी अगर नमाज में बुलाएं तो नमाज तोड़ दो, तुमने अपने वालिदैन से भी मुझे हकीर समझा। तो यहाँ पे आका सरकार ने अपनी अजमत ज़हर की है, वालिदैन की अजमत ज़हर की है। एक सहाबी हैं अब्दुर्रहमान इब्न औफ, माह रमज़ान है और वो घर से निकले गोश्त का टुकड़ा खाते हुए और आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए और उन्होंने ज़मीन पर वो गोश्त का टुकड़ा खाते हुए दे मारा और कहा कि अल्लाह का नबी आपने हम पर रोज़े वाजिब कर दिए, नहीं मैं रोज़ा रखता। माह रमज़ान का महीना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने पास बिठाया और उसको तबलीग की, रोज़े की अफादियत, रोज़े के वाजिब होने के हवाले से उसको फरमाया। तो अर्ज़ खिदमत यह है कि कई ऐसे हज़ारों वाक़यात हैं कि जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़मत रिसालत और अज़मत अहले बैत बयान की है कि जिसकी वजह से हमें सहाबा का तज़किरा करना पड़ता है, वरना वो गुस्ताखी नहीं होती। जैसे कि बुखारी शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं और एक शख्स आया, उसके पास खजूरों का टोकरा था और उसने वो ज़मीन पर रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है या रसूलल्लाह ये खजूरें हैं। आपने फरमाया किस मकसद के लिए। उसने कहा मैंने मन्नत मानी थी कि मेरे बाग की खजूरें जो हैं वो बेहतर से बेहतर हों और कारोबार में, तजारत में मुझे प्रॉफिट मिले तो मैं सदका निकालूंगा, ये सदका है। आपने इशारा किया कि मेरे सहाबा कराम हैं, इनमें तकसीम कर दो। अब उसने तकसीम करना शुरू कर दिया। इधर इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ फरमा है। वो खजूरें आप इमाम हसन हुसैन के दस्ते मुबारक पे रखना चाहता था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहम हो गए, नाराज़ हो गए। फरमाया खबरदार, ये अहले बैत हैं, इन पर सदका हराम है, ये सदका नहीं खा सकते, मेरे सहाबा की तरफ सदका को तकसीम करो। तो अब यहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी और अपनी आले पाक की, अहले बैत की अज़मत को बयान कर रहे हैं। तो इन वाक़यात को जब हम बयान करते हैं तो ये गुस्ताखी नहीं है, हम सहाबा के मुनकर नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये खाम मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान में फ़िरका वरीयत, इंतशार, इज़्तिराब बर्पा करने के लिए ये घनौनी साजिशें की जाती हैं जो कि पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए ये अमल हरगिज़ घटिया अमल है, ये अमल बेहतर अमल नहीं है। माशाल्लाह सदर पाकिस्तान ने अपना अलवी होने का हक अदा कर दिया कि वो जो तरमीमी बिल असम्बली में पेश किया गया था जिसको चंद शर अनासर ने उसको पास किया जो कि एक मैं समझता हूँ कि इल्म फ़िक़्ह भी नहीं रखते थे, इल्म तारीख़ भी नहीं रखते थे, इल्म कुरान भी नहीं रखते थे और फिर वो सेनेट में चला गया और जब सदर पाकिस्तान के पास पहुंचा तो सदर पाकिस्तान माशाल्लाह दूर अंदेश एक इंसान हैं,
बाकिरदार इंसान हैं, अहले इल्म लोगों में से हैं। जब उन्होंने उसको देखा, परखा, मुताला किया तो उन्होंने महसूस किया कि ये इंतशार, इस्तराब और फिरका वरीयत का तूफान बर्पा कर देगा। इस बिल को उन्होंने हमेशा के लिए रद्द कर दिया और उस बिल को उन्होंने वापस कर दिया। और हमारे उलमाए कराम ने कहा था ये बिल जिस बिल से आया है उसी बिल में दाखिल हो जाएगा, और वाकई ये बिल उसी बिल में हमेशा के लिए दाखिल हो गया। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे अहले सुन्नत वल जमात भाइयों, देखिए इस मुल्क को सुन्नी शिया ने मिल के बनाया है। सुन्नी शिया की नामूस, इज्जत, दौलत इस पर खर्च हुई है। इसको बड़ी मुश्किलों और मुसीबतों से और बहुत खून देकर बनाया गया है। तमाम सुन्नी शिया भाइयों से मेरी इल्तमास है कि तासब की और हसद की और लसानियत की इस नफ़रत को, मुनाफिकत को छोड़ो। पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए हमेशा एक रहो। फ़िरका वरीयत से नफ़रत करो और फ़िरका वरीयत फैलाने वालों की हौसला शिकनी करो। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।